हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे कि आप वेट कर रहे थे कि कब आपके ड्यू के पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग ही आपका नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपका इस बार एक कंबाइंड फॉर्म आया है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का, जिसमें डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू चारों ही कंबाइंड एग्ज़ाम करवा रहे हैं। यानी चारों यूनिवर्सिटी के फॉर्म आपने एक साथ ही भर दिए एंट्रेंस के लिए। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 9 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी, और लास्ट डेट आप फॉर्म की 8 सितंबर तक इसे भर सकते हैं। और अगर फीस की बात मैं करूँ तो जनरल में 1200 है, ओबीसी में 1100, एससी एसटी अगर कैटेगरी में आप है 1000, और पीडब्ल्यूडी में भी आप 1000 फीस भरेंगे। एडिशनल पेपर के लिए आपको 800 और 700 के रिस्पेक्ट में पेपर भरना पड़ेगा। तो ये एडिशनल पेपर वो है, मतलब जो एक से ज़्यादा उसमें एलिजिबल होंगे पेपर में एग्ज़ाम देने के लिए। अब आप देखिए आपका जो पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, टाइमिंग क्या होगी, उन सब की जो भी बारे में जानकारी है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो बाद में वेबसाइट में आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात है जो ये कि आप देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा क्वेश्चन पेपर का। इसमें आप देखेंगे इसमें 2 सेक्शन आपके पास होंगे। सेक्शन 1 में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी जाएगी। सेक्शन 2 में स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। ईच क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट 100 क्वेश्चंस इन इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज। तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, 3 घंटे में आपको करना है। ए कैंडिडेट कैन चूज ए मैक्सिमम ऑफ 3 कोर्सेज सब्जेक्ट टू 1 कोर्स इन ए स्लॉट एज पर टाइम टेबल। तो देखिए आप मालूम डिफरेंट सब्जेक्ट में एलिजिबल है तो आप 3 कोर्स तब भी सिर्फ 3 ही चुन सकते हैं, ये बताया गया है। द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड टू लॉजिकल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विच वेल हैव ए कॉमन रिसर्च मेथोडोलॉजी। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 विल बी डोमेन स्पेसिफिक। तो ये मैंने आपको बता दिया 2 सेक्शन का पेपर होगा, जिसमें एक में रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी जाएगी, एक दूसरे में आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री से पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का पेपर होगा, और फिजिक्स से पढ़ते हैं फिजिक्स का। और ये सब सब्जेक्ट्स थे कि आप देख सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में आप कितने क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 100 था, तो 50 क्वेश्चन रिसर्च मैथोलॉजी के, 50 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के। तो इसमें आप देख लीजिए आपका सब्जेक्ट है कि नहीं। वैसे सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें स्कीम क्या होगी इसकी, 4 मार्क्स के हर क्वेश्चन होगा, और इनकरेक्ट में 1 मार्क्स कटेगा। 25% नेगेटिव मार्किंग है। आंसर में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा और ना ही कोई मार्क्स कटेगा। और देखिए आप यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है जिसकी कन्फ्यूजन आपको हमेशा रहती है, क्वेश्चन गलत होगा तो क्या होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, इन क्वेश्चन इज ड्रॉप ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हु हैव अटेम्प्टेड इट और नॉट। तो कहने का मतलब है कोई भी क्वेश्चन गलत होगा तो इसमें सबको नंबर मिलेंगे, चाहे वो क्वेश्चन उसको अटैम्प्ट करता है या नहीं करता है। जैसे नेट में हुआ था इस बार, नंबर सिर्फ उनको मिले थे जिन्होंने अटैम्प्ट किया था, और उसमें चॉइसेस थी इसीलिए ऐसा हुआ था, पर इसमें चॉइसेस नहीं है तो इसलिए सबको नंबर मिलेंगे। सिलेबस जो है इसका वो आप वेबसाइट में थोड़े टाइम बाद देख सकते हैं, पर जनरली जो सिलेबस है लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ प्रपोज्ड दैट सिलेबाई ऑफ द सब्जेक्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिलेबस ऑफ CSR UGC नेट। यानी अगर आपका केमिस्ट्री का है तो आप CSR नेट का सिलेबस देख लीजिए केमिस्ट्री का, वही आपसे पूछा जाएगा। ये बोला है कि कोई भी एज क्राइटेरिया इसकी नहीं है, यानी एज लिमिट नहीं है। 90 हैज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग PhD एंट्रेंस एग्जाम। तो मतलब एंट्रेंस एग्जाम को आप किसी भी एज में दे सकते हैं। बाकी हाउएवर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर डिजायरस टू टेकिंग एडमिशन। बाकी आपको अपना एज क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें आपको एडमिशन लेना है, तो वो उनका अपना होगा, वो आपको मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पता लग जाएगा। बाकी आप इस एंट्रेंस को देने की कोई भी एज लिमिट नहीं है। और क्या रिजर्वेशन रखा गया है वो आप यहाँ पे बताया। किन सिटीज़ में इसका एग्ज़ाम होगा वो आपको अपेंडिक्स फर्स्ट में आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपका सेंटर कहाँ जा सकता है। एडमिट कार्ड आपके इस वेबसाइट में अवेलेबल होंगे। एग्ज़ाम आपका CBT मोड होगा, शिफ्ट 2 होंगी। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन बता दी जाएगा, ड्यूरेशन भी बता दी जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। आप ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट का जो रिज़ल्ट आएगा वो सिर्फ वैलिड है 2023 से 2024 एडमिशन के लिए। मतलब इस ईयर के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट दिया जा रहा है, और DU, JNU, BHU एंड BBU ओनली इन्हीं यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं इस एंट्रेंस टेस्ट से। ईच यूनिवर्सिटी विल ड्रॉ द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द स्कोर प्रोवाइडेड बाय द NTA। और याद रखिए आप यूनिवर्सिटी ये चारों ही मेरिट लिस्ट निकालेगी, तो वही बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे जो इसकी मेरिट लिस्ट में आते होंगे। यानी कट ऑफ टाइप सिस्टम हो गया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी है वो इंटरव्यू ले या ना ले, पर जनरल केस में वो इंटरव्यू लेगी, ये मैं आपको बता दूँ। और ये देखिए द रिकॉर्ड ऑफ द PhD एंट्रेंस टेस्ट फॉर TNU, JNU, BHU एंड BBU विल बी रिजल्ट मैक्सिमम अप टू 19 डेज़। मतलब आपका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ की देरी में आ सकता है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। और ये जो कुछ सिटीज़ हैं जो आप
अपेंडिक्स फैक्ट्स में चेक कर सकते हैं कि किस सिटीज़ में आपको सेंटर जा सकता है क्या। तो ये यहाँ पे लगभग सारी स्टेट्स की कुछ कुछ सिटीज़ दे रखी हैं। इसमें बताया गया कि फॉर्म कैसे भरना है, कैसे लॉगिन करना है, तो उसे आप देख सकते हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये 4 यूनिवर्सिटी के फॉर्म थे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो इन 4 यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। एक कंबाइंड टेस्ट है, आपको बार बार फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंट यूनिवर्सिटी का। आप इसे भरिए और इसमें अच्छा स्कोर कीजिए ताकि आपका इन चारों में से किसी में तो हो जाए। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।